हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके गुलमोहर बुक के तीसरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका टाइटल है द स्टार्टिंग पॉइंट। आप सबों ने मिल्खा सिंह के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या उनके बारे में कुछ न कुछ सुना ही होगा। उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरी स्टोरी उन्हीं के लाइफ पे बेस्ड है जिसे उन्होंने खुद अपने वर्ड्स में लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। यहाँ बात हो रही है जनवरी 1953 की, जहाँ उनके साथ 3 अच्छी घटनाएं होती हैं। जब उन्होंने नई आर्मी को ज्वाइन किया था तो ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जिसने उनकी पूरी लाइफ ही बदल दी। जैसे आपके स्कूल्स में अटेंडेंस बनते हैं वैसे ही यहाँ पर भी उन लोगों को उनका नाम लेकर पुकारा जा रहा था ताकि ये पता चले कि वहाँ कौन कौन प्रेजेंट थे। तभी वहाँ पे ये अनाउंसमेंट होती है कि अगले दिन 6 मील का एक रेस होने वाला था। जो भी 500 लोग वहाँ पे थे जिनकी नई भर्ती हुई थी, उन्हें इस रेस में पार्टिसिपेट करना था, मतलब भाग लेना था। और जो टॉप 10 होंगे उन्हें कुछ काम जैसे कपड़े धोना, बर्तन धोना या खाना पकाना, इन सारे कामों से छुटकारा मिलेगा। मतलब उन्हें ये काम करना नहीं पड़ेगा और उन्हें पूरे ट्रेनिंग पीरियड के दौरान 1 ग्लास मिल्क हर रोज़ दिया जाएगा। अगले दिन सारे लोग स्टार्टिंग लाइन के पास पहुंचते हैं और जैसे ही सीटी बजती है वे सारे लोग दौड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ मिल्खा सिंह भी अपनी पूरी मेहनत ताकत लगा करके दौड़ रहे थे। 1 ग्लास दूध के लिए उन्होंने जितना अपने तरफ से हो सका उतनी मेहनत की, क्योंकि 1 ग्लास दूध हम लोगों के लिए भले ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो, लेकिन जो मिडिल क्लास या फिर पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। मिल्खा सिंह भी वैसी फैमिली से रिलेट करते थे जहाँ पर बचपन में उन्हें दूध ये सब नसीब नहीं हुई थी। वो 2-3 मील तक सबसे फर्स्ट में दौड़ते रहे। जब वो थक जाते थे थोड़ी देर के लिए खड़े होकर ऐसे ही आराम कर लेते, लेकिन जब उन्हें लगता कि कोई और उनसे आगे निकल रहा है तो फिर से वो दौड़ना शुरू कर देते थे। लकीली उस दिन उनका नसीब उनके साथ था और उन्होंने उस रेस में 6th पोजीशन पाया था। रेस खत्म होने के बाद लगभग 300 से 400 लोगों के बीच में टॉप 10 विनर्स का नाम अनाउंस किया जा रहा था। मिल्खा सिंह के जो भी फ्रेंड्स थे या स्ट्रेंजर भी थे, वो सब उन्हें ताली बजा करके शाबाश बोल रहे थे, उनका हौसला अफजाई कर रहे थे। ये जो भी उन्हें तारीफ मिली, इतनी भीड़ में उन्हें जो भी पोजीशन मिला, उससे वो बहुत खुश थे। और यही उनके लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट था जब वो अपने करियर की शुरुआत एक एथलीट के रूप में कर सकते थे। ये उनकी ट्रेनिंग का एक पार्ट था कि उन्हें हर रोज़ 6 मील दौड़ना पड़ता था और मिल्खा सिंह तो हर रोज़ दौड़ के बाद 1 ग्लास दूध का इंतज़ार करते थे। उनके जो इंस्ट्रक्टर थे, मतलब जो उन्हें निर्देश देते थे कि ऐसे ट्रेनिंग करनी है वैसे ट्रेनिंग करनी है, उनका नाम हवलदार गुरुदेव सिंह था। वो खुद ही आर्मी में पिछले 15 सालों से थे, लेकिन उनका काम तो बस यही था कि उन लोगों को ट्रेन करना, लेकिन वो खुद ही एक काफ़ी अच्छे रनर थे और इन सब के रेसेस में वो खुद भी शामिल होते थे। गुरुदेव बहुत ही कम बोलने वाले और बहुत कड़क इंसान थे, पर वो बाहर से जितने कड़क थे अंदर से उतने ही नरम थे। दौड़ के दौरान वो एक डंडा लेकर के बाकी सारे ट्रेनी को यही बोलते, रन बॉयज रन। और मिल्खा सिंह को ये पूरा यकीन था कि एक वही ऐसे इंसान है जो उन्हें इस एथलीट के भाग में हेल्प कर सकते हैं। और मिल्खा सिंह जब भी उस डंडे को याद करते हैं वो आज भी अपने सर को उनके रेस्पेक्ट में झुका लेते हैं। 6 वीक के ट्रेनिंग के बाद वहाँ फिर से एक रेस हुआ जिसमें गुरुदेव वो फर्स्ट पोजीशन पे आए और मिल्खा सिंह सेकेंड।
और फिर से मिल्खा सिंह सबकी आकर्षण का केंद्र बने थे। उस वक्त वो सिर्फ 20 या 21 साल के होंगे, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा यंग लगते थे, मतलब बहुत ज़्यादा जवान लगते थे। कुछ दिन के बाद उन्हें हैदराबाद में होने वाले एक दौड़ में फिर से भाग लेने को कहा गया, जो 400 मीटर की दौड़ थी। इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उस वक्त तक उन्हें यही नहीं पता था कि 400 मीटर की रेस होती कितनी दूरी की है। उन्होंने तो हमेशा 6 मील की दूरी ही तय की थी। इस हैदराबाद में होने वाली दौड़ से उन्हें भरोसा होने लगा कि वो भविष्य में एक अच्छे धावक यानी एथलीट बन सकते हैं। हैदराबाद में अभ्यास के पहले दिन वो बेयरफुट यानी नंगे पांव दौड़े थे और गुरुदेव ताली बजाकर उनका हौसला बढ़ा रहे थे। पहले दिन उन्होंने अपने दौड़ को 63 सेकेंड में खत्म किया था। आगे और 4 राउंड्स में दौड़ने के लिए वो काफी ज्यादा उत्साहित थे। आखिरकार उन्हें तो 6 मील दौड़ने की आदत थी हर रोज। वो काफी दिनों तक लगातार अपनी प्रैक्टिस करते रहे और अब वो 400 मीटर की दूरी 1 मिनट से भी कम समय में दौड़ लेते थे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उन्हें 400 मीटर की दौड़ में भाग लेना था। जब वे स्टेडियम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोगों को सीनियर अफसरों ने और उनकी फैमिली ने घेर कर रखा था। उन लोगों ने एक ऐसा टी शर्ट पहन के रखा था जिस पर मोटे अक्षरों में इंडिया लिखा हुआ था। अब मिल्खा सिंह को ये जानना था कि आखिर वे लोग थे कौन। तब मिल्खा सिंह को ये बताया गया कि वे लोग ऐसे एथलीट हैं जो अंतर्राष्ट्रीय खेलों में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ये उनके लिए बहुत ही खास पल था और उस दिन उन्होंने खुद से ये वादा किया कि जब तक वो इस दुनिया में अपने लिए कोई खास जगह नहीं बनाएंगे तब तक वो आराम से नहीं बैठेंगे। मिल्खा सिंह भी ऐसा ब्लेजर और टी शर्ट पहनना चाहते थे जिस पर उनके देश का नाम लिखा हो और एक दिन उनका देश उन पे गर्व करे। जब वो स्टार्टिंग लाइन पे पहुंचे तो उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ये पहली बार था जब वो इतनी बड़ी प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे जहां उन्हें देखने वाले हजारों दर्शक थे। उन्हें ऐसे समारोहों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मिल्खा सिंह इस रेस में चौथे पोजीशन पे आए। वो इस बात से थोड़े से दुखी तो थे पर उनका दिल नहीं टूटा था। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने ऐसे लोगों के साथ कंपटीशन किया जो राष्ट्रीय विजेता थे यानी नेशनल चैंपियन थे, जिनका नाम सोहन सिंह था। जब मिल्खा सिंह हैदराबाद से वापस लौटे तो फिर से वे वापस अपने कामों में लग गए, लेकिन अब उनका एथलीट बनने का सपना अब और भी गहरा होता जा रहा था। अब उन्होंने अपने रूटीन में एक नया काम भी शामिल कर लिया था। पूरा दिन काम करने के बाद वे अपने डिनर को अपने कमरे में ले जाते और अपने बिस्तर के नीचे रख देते थे और फिर जब सारे लोग सो जाते थे तो वे नीचे आकर ग्राउंड में अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते थे। उन्हें ये तो मालूम नहीं था कि उन्हें कैसे दौड़ना है, पर फिर भी वो अपने अनुभव के हिसाब से दौड़ना शुरू कर देते थे। वो हर रोज़ 5 से 6 राउंड लगाते सबसे तेज गति से, फिर अपने रूम में वापस आते, जाके नहाते और फिर अपना डिनर करके सो जाते। ये कई महीनों तक उनका सीक्रेट रूटीन रहा था, यानी कि इसके बारे में किसी को मालूम नहीं था। ऐसे ही एक रात जब मिल्खा सिंह अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे रात में, तब वहाँ के ब्रिगेडियर एसपी वोरा ने उन्हें देख लिया। फिर उन्होंने मिल्खा सिंह से बहुत ही कड़क आवाज में पूछा कि इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो। दौड़ने के बाद मिल्खा सिंह लंबी लंबी सांसें ले रहे थे, फिर भी उन्होंने खुद को संभालते हुए उन्हें जवाब दिया, सर मैं यहाँ पर 400 मीटर रेस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तब एसपी वोरा उन्हें बड़े ही आश्चर्य से देखते हुए उनसे पूछते हैं, प्रैक्टिस, वो भी इस वक्त? तो मिल्खा सिंह बड़े ही शांत भाव में उन्हें जवाब देते हैं, सर
दिन भर में मुझे कभी वक्त नहीं मिलता अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, इसीलिए मैं रात में कर रहा हूँ। एसपी वोरा ये सुनकर उन्हें थोड़ा अजीब तरीके से देखते हैं, लेकिन फिर वहाँ से काफी तेजी से चले जाते हैं। अगली सुबह मिल्खा सिंह के कमांडर उन्हें कहते हैं कि उन्हें कोई भी भारी काम नहीं करना है, उन्हें हल्के फुल्के काम ही दिए जाएंगे। इसके बाद से उन्हें अपनी प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलने लगा था। मिल्खा सिंह के खाने पीने का भी अब खास ध्यान रखा जाता था। उस एक रात की घटना ने उनके जीवन में एक नया मोड़ ला दिया था, जिसने मिल्खा सिंह को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। थैंक यू।